स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? रूट्स। और रूट्स का मतलब आपको पता है क्या होता है? जड़ें। स्टार्ट से ही हम पढ़ रहे हैं दैट रूट्स ग्रो इन द सॉइल, की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं या फिर उगती हैं। रूट्स, अ रूट ग्रो इन द सॉइल, के जड़ जो है मतलब रूट्स जड़ें उसकी जमा है, और रूट एक जड़ होती है। द रूट ग्रो इन द सॉइल, की जो जड़ होती है या जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं। इट सक, चूसना, वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल, वो मिट्टी से वाटर और मिनरल्स नबातात को क्या करती हैं? सक करती हैं, चूसती हैं। इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट, और वो जड़ें क्या हैं? प्लांट के लिए फूड को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। ज़ख़ीरा करना मतलब जमा करना। इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, और ये फिक्स कर देती हैं मतलब एक पॉइंट पे किसको? प्लांट को। जड़ें क्या हैं? क्योंकि ज़मीन में मिट्टी के अंदर होते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो उस प्लांट को क्या कर देती हैं? फिक्स कर देती हैं इन द सॉइल, मिट्टी में। सम रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ जो जड़ें होती हैं मोटी और ताकतवर होती हैं, मजबूत होती हैं। दे ग्रो डीप इन द सॉइल, डीप मतलब गहरा या गहराई में, तो वो ज़मीन या मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में उगती हैं। सम रूट्स आर थिन एंड वीक, कुछ जो आपके पास जड़ें होती हैं थिन पतली और वीक क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। दे डू नॉट ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल, वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उगती। अब हमने यहाँ पे सेकेंडली क्या देखना है? काइंड्स ऑफ रूट्स। रूट्स क्या, जड़ों की क्या करनी है? किस में पढ़नी है? काइंड्स, अकसाम को कहते हैं। सम रूट्स हैव वन बिग पार्ट विच इज़ थिक, कुछ जो रूट्स होते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा होता है जो क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है। दिस थिक रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट, ये जो थिक रूट है इसको क्या कहते हैं आप? टैप रूट कहते हैं। मतलब हम 2 टाइप्स की यहाँ पे रूट्स पढ़ेंगे, एक टैप रूट होता है और दूसरा क्या होता है? फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो टैप रूट क्या होता है आपके पास? कि एक बड़ा हिस्सा होता है रूट का जो क्या होता है? बहुत ज़्यादा थिक होता है। अ टैप रूट हैज़ मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट, कि एक टैप रूट से फिर बहुत सी छोटी छोटी जड़ें उगती हैं, बहुत सारी। अ टैप रूट स्टोर अ लॉट ऑफ फूड, के जो टैप रूट है वो होता है वो बहुत ज़्यादा फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। सम रूट्स हैव मैनी ब्रांचेज ऑफ द सेम साइज, कुछ जो रूट्स होती हैं उनकी बहुत सी शाखें होती हैं सेम साइज़, एक ही साइज़ की। द रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, के ये रूट्स क्या कहलाते हैं? फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं। दे डू नॉट स्टोर मच फूड, ये बहुत ज़्यादा खुराक उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास ओनियन है, ओनियन हैज़ फाइब्रस रूट, कि यहाँ पे उसकी बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेज हैं सेम साइज़ की। तो यहाँ पे ओनियन को शो किया गया है कि आपके पास डिफरेंट मैनी ब्रांचेज हैं सेम साइज़ की, और ये क्या है? आपके पास फाइब्रस रूट है, और ये बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता किसको? खुराक को, फूड को। अब बीट किसे कहते हैं? चुकंदर को। हैज़ अ टैप रूट, के बीच जो है आपके पास क्या है? एक टैप रूट है। टैप रूट में हमने पढ़ा कि एक बिग आपके पास क्या होती है? रूट होती है जो क्या होती है? बहुत ज़्यादा थिक होती है। ऑल रूट हैव वेरी फाइन हेयर्स ऑन देम, तमाम जो रूट्स होते हैं फाइन हेयर्स। फाइन हेयर्स का क्या मतलब होता है? हेयर वैसे किसे कहते हैं? बाल को कहते हैं। फाइन मतलब अच्छे तादाद में, उनकी अगर तादाद की बात की जाए तो जो रूट्स होते हैं उनके ऊपर फाइन हेयर्स होते हैं, और इन रूट्स को हम हेयर्स को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। अगर आप गाजर को देखेंगे, जो कैरेट होती है उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह हेयर्स की तरह बने होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कि आपके पास रूट हेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं? सक करते हैं, चूसते हैं वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। द टिप किसे कहते हैं? सिरे को। द टिप ऑफ द रूट हैज़ अ रूट कैप, के रूट का जो टिप होता है उसके ऊपर क्या होती है? एक रूट कैप होती है जो उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है रूट टिप को। मतलब ये उस रूट की क्या है? कैप है जो उसके सिरे को या उसकी टिप को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है आपके पास थिक, इसका उर्दू मीनिंग है मोटा, इंग्लिश मीनिंग क्या है? डेंस। टिप, आखिरी सिरा, एंड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि आपके पास रूट्स का जो आखिरी सिरा होता है, मतलब जो सिरा होता है रूट का जिसको रूट कैप प्रोटेक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? टिप। थिन, पतला, स्लिम। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, कीप, सेव, कि आपके पास जो था हमने पढ़ा था कि रूट कैप जो होती है वो उसकी टिप को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? हिफाजत करना। नेक्स्ट है आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट आर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं? अ रूट हैव वेरी फाइन हेयर ऑन देम, कि जो रूट्स होते हैं उन पर फाइन हेयर्स मतलब ये बाल नुमा होते हैं। दे आर कॉल्ड रूट हेयर्स, ये क्या कहलाते हैं? रूट हेयर्स।
कि रूट्स पे जो ये बाल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर आपके पास गाजर है उसमें छोटे छोटे इस तरह बाल नुमा बने होते हैं तो मतलब वो क्या कहलाएंगे, रूट्स हेयर कहलाएंगे। राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ रूट्स। अब हमने रूट्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी रीडिंग में। पहली कौन सी थी, टैप रूट, और दूसरी कौन सी थी, फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे हमने रूट की 2 टाइप्स को क्या करना है, राइट करना है। पहली टैप रूट और दूसरी फाइब्रस रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली है अ रूट ग्रो इन द डैश सॉइल, कि जो रूट है वो कहाँ पे ग्रो करती है, सॉइल में। अ रूट स्टोर्स डैश फॉर द प्लांट। रूट्स जड़ें क्या हैं, प्लांट के लिए क्या स्टोर करती हैं, स्टोर मीन जखीरा करना, फूड, कि जो जड़ें हैं वो प्लांट्स के लिए फूड को स्टोर करती हैं। सम रूट्स आर थिन एंड वीक। कुछ जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, थिन पतली, और वीक कमज़ोर होती हैं। अ थिक रूट इज़ कॉल्ड अ डैश रूट। थिक रूट को आप क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। डैश रूट डू नॉट स्टोर मच फूड। कौन सी रूट्स हैं, क्योंकि आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, टैप और फाइब्रस, तो उसमें जो फाइब्रस रूट थी वो बहुत ज़्यादा फूड को स्टोर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या है, फाइब्रस रूट डू नॉट स्टोर मच फूड, के जो फाइब्रस रूट है वो बहुत ज़्यादा फूड को स्टोर नहीं कर सकती। क्वेश्चन 2 है ड्रा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। 2 टाइप्स ऑफ रूट्स हमने पढ़े थे, एक था टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि डिफरेंट जो टाइप्स हैं रूट्स की उनको आपने ड्रा करना है, डायग्राम के जरिए लेबल करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अ बीट हैज़ टैप रूट, तो यहाँ पे आपने टैप रूट की जगह पे बीट को ड्रा कर देना है। एंड अनियन हैज़ फाइब्रस रूट, इट मीन्स कि आपने टैप रूट की जगह पे बीट को ड्रा करना है। और फाइब्रस रूट आपके पास हमने पढ़ा था अनियन हैज़ फाइब्रस रूट, तो आपने यहाँ इन 2 बॉक्सेस में 2 टाइप्स रूट्स की उनको ड्रा करना है। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ, मतलब इनका वर्क क्या है, इनका फंक्शन क्या है। रूट हेयर्स के, रूट हेयर्स क्या वर्क करते हैं। द रूट हेयर्स सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, के जो रूट हेयर्स होते हैं सक चूसना वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। द रूट कैप, रूट कैप का क्या वर्क है, द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप। यहाँ पे आपके पास एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, तो आप इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं रूट टिप। द रूट कैप, जो रूट कैप है वो रूट टिप को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। MCQs हैं आपके पास। अ बीट हैज़ अ डैश रूट। बीट क्या है आपके पास, कौन सी रूट है, हमने इधर डायग्राम में भी पढ़ा है। फाइब्रस, थिक, टैप, कि आपके पास जो बीट है वो कौन सी रूट है, टैप रूट, तो आप किस पे टिक करेंगे, टैप पे। द नेक्स्ट इज़ अ रूट ग्रो इन द डैश। अ रूट ग्रोज इन द डैश, के रूट्स जो होती हैं वो कहाँ पे उगती हैं, सॉइल, एयर एंड वाटर। तो हमने पढ़ा था कि रूट्स ग्रो इन द सॉइल, तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास, करेक्ट है। रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट्स डैश, कि जो रूट कैप है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में भी उसकी करेक्शन की है कि जो रूट कैप है वो रूट टिप की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, उसकी हिफाजत करती है। तो क्या है, टिप, ब्रांचेस या हेयर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जो रूट कैप है वो रूट टिप को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो आपके पास अ टैप रूट स्टोर्स अ लॉट ऑफ डैश, कि जो रूट टैप रूट है वो क्या बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोर करती है, वाटर, मिनरल्स या फूड। तो हमने पढ़ा था कि जो टैप रूट है वो बहुत ज़्यादा तादाद में फूड को क्या करती है, स्टोर करती है। तो यहाँ पे हमने किसको करेक्ट करना है, आपके पास ऑप्शन सी क्या है, फूड, के जो टैप रूट है वो अ लॉट ऑफ फूड को क्या करती है, स्टोर करती है।